बिहार का बाढ़, गंगा के तट पर अवस्थित एक छोटा सा स्थान, छोटा सा नगर, लेकिन पुराना नगर। यहाँ के उमानाथ मंदिर का प्राचीन इतिहास रहा है। यहाँ के धर्म ग्रंथों में, सनातन धर्म ग्रंथों में उमानाथ मंदिर का संदर्भ मिलता है। हमारे साथ हैं इस मंदिर के पुजारी जी। पुजारी जी, आपका नाम क्या हुआ? विजय कुमार पांडे। विजय कुमार पांडे जी। और इस मंदिर के जो परंपरागत महंत हैं, महंत जी इधर आप आइए। इनके आप उत्तराधिकारी हैं, बच्चे हैं। महंत जी अभी यहाँ नहीं हैं। आपका नाम क्या हुआ? कारोबार भारती। कारू भारती जी। जितने जो कोरोना का काल है, कोरोना काल में कई प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, चुनाव भी हो रहा है और संयोग ऐसा है कि विजयादशमी के आज का जो नवरात्र है वो शुरू हो चुका है। कुछ दिनों बाद दीपावली भी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल के बावजूद यहाँ जो सनातनी हैं, सनातन परंपरा के मानने वाले हैं, जिनको हिंदू भी कहते हैं, उनके अंदर में एक उत्साह भी है। उत्साह इसलिए कि लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का जो जन्म स्थान है उसका विवाद समाप्त हो चुका है और सबने सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसका स्वागत किया है। और जितने जो धर्माचार्य हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के, चूँकि बिहार के जो लोग हैं भगवान श्री राम से अपना एक निकट संबंध भी जोड़ते हैं और यह ऐसा कहते हुए वे गौरव महसूस करते हैं। तो राम जन्मभूमि प्रकरण, उससे जुड़े हुए विवाद का पटाक्षेप हो चुका है और इसको लेकर के एक विशेष प्रकार का उत्साह है। और यहाँ जितने जो मठ मंदिर हैं उसमें राम राज्योत्सव ऐसा करके ये नवरात्र से लेकर के दीपावली तक लोग मना रहे हैं। हमारे साथ पुजारी जी हैं। पुजारी जी से आइए हम बात करते हैं। पुजारी जी, चुनाव का भी समय है, कोरोना काल भी है, लेकिन आपके अंदर में जैसा कि आपने बताया एक उत्साह भी है कि भगवान श्री राम को लेकर के जो जिस प्रकार की बातें हो रही थी, जो विवाद था, वो संविधान के अनुसार, न्यायालय के निर्णय के अनुसार उस विवाद का समाधान हो चुका है और वहाँ भव्य राम मंदिर बनेगा और सभी पक्ष संतुष्ट भी हैं। तो आप क्या करने जा रहे हैं, इस पर हमको बताएं। भगवान श्री राम, हाँ, भगवान श्री राम तो पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक संपदा हैं और भारतीय सनातनी इतिहास में श्री राम नाम कह के ही लोग वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। यहाँ बक्सर में विश्वामित्र के साथ भगवान का श्री बालव काल, बड़ा विद्या अध्ययन के लिए उनके मार्गदर्शन से ऋषियों से संपर्क स्थापित कर यहाँ आसुरी प्रवृत्तियों को संहार किया। जैसे रावण, लवणासुर इत्यादि जितने लोग थे उस समय आतताई कुंभकर्ण लोगों को भगवान श्रीलंका तक जाकर आसुरी प्रवृत्ति का नाश करके और धर्म की प्रवृत्ति, सत्य प्रवृत्ति को स्थापना के लिए भगवान का मनुज अवतार हुआ। भगवान का मनुज अवतार हुआ, लीढ़ मनुज अवतार, बिना इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो भगवान का अवतार हुआ। और आज दुर्गा जी भी ने बहुत से मधु, कैटभ नामक इत्यादि राक्षसों को संहार करने के लिए सभी देवताओं की शक्ति प्राप्त करके और दुर्गा अवतरण लिया और सभी शत्रुओं को समाप्त करके धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन भगवान श्री राम का जन्म स्थान ही, तो भगवान श्री राम का जन्म स्थान जो विवादित रहा, विवादित तो था ही नहीं, लेकिन कुछ कतई लोगों ने उसे विवाद के घेरे में डाल दिया। संविधान ने उस सत्य को स्वीकार किया, न्यायाधीशों ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। हमारे राजाओं ने, जो धर्म प्रवृत्ति धारण करने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं, उस संविधान का आदर करते हुए भारत के सभी धर्मों का सम्मान किया। वाह राजा हो तो ऐसा, जो भारत के संपूर्ण धर्म प्रदेश है, ये धार्मिक देश है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संविता जुजुस्तव माम का पांडवस्यैव किम कुर्वतः संजय। ये भारतवर्ष धार्मिक देश है। यहाँ सभी धर्मों के लोगों का समान अधिकार है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चर्च हो, ईसाई हो। सबों को आदर करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समों के अधिकार को अपनाया है। ऐसा विश्व में भी शायद कोई ऐसा प्रधानमंत्री बना हो
15 साल में जो देश की अगली शिखर और पंक्ति पर ले जाने वाला, भारतवर्ष को समृद्ध भारत बनाने का संकल्प रखता हूँ। और आज बक्सर हमारे राम हमारे प्रिय हैं, क्योंकि पहले तो हमारे बक्सरे में उनकी बाल्यकाल बीता है। और ये प्रसिद्ध उमानाथ की महान नगरी का मैं एक पुजारी हूँ, जो भागीरथी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ प्राचीन काल से श्री राम ने यहाँ महादेव को स्थापित कर अपने ससुराल जनकपुर की ओर प्रस्थान किए। और वेद में भी, रामायण में भी वर्णन है, नयावत उमानाथ पादार विद्यम, नयावद उमानाथ पादार विंदम भजन्ते ही लोके परिवाडरायण नतावम सुखम शांति संताप नाशम प्रसीदं प्रभु सर्व भूतादिवासम। सती क्षेत्र है, मंदिर के बगल में उत्तरवाहिनी नदी के तट पर बसा हुआ ये उमानाथ मंदिर सती क्षेत्र, गर्मामयी श्री बाबा अमृतदेव स्वामी का समाधि स्थल 360 यहाँ गोसाई मठ नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पहले पूर्व काल में अनेक ऋषि लोग मुनि लोग यहाँ अरण्य था, वन प्रदेश में। अच्छा महाराज जी, ये अभी लोकतंत्र का महापर्व है और आप लोग कह रहे हैं कि राम राज्य उत्सव भी मनाएंगे, तो इसको किस रूप में मना रहे हैं? राम नाम का उत्सव मनाना है। इस बार तो अथाह उत्साह है। भगवान राम जन्मभूमि मंदिर का विवाद समाप्त हुआ, इसलिए हम भारतवर्ष में, बिहार में जो हमसे लगाव है भगवान राम का, उसको हम उजागर करते हैं। और सबों को कोरोना नियमों का पालन करते हुए व्यवस्थित ढंग से काफ़ी उत्साह, ऐसा उत्साह देना है बिहार में कि जो कि लगे कि श्री राम जन्मभूमि के नाम पर बिहार के लोग अति उत्साहित हैं। कोरोना नियम का पालन करते हुए भगवान हर जगह उनकी दुर्गा मंदिरों के सामने श्री राम की आराधना, पूजन पाठ और उनकी खूब उत्सव के रूप में मनाए जाएं, लेकिन कोरोना नियम को पालन करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। कोरोना को ध्यान में रखते हुए अपने उत्साह को भी बढ़ाना चाहते हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में भी शामिल होने का अपील कर रहे हैं। यही सौंदर्य है भारत की परंपरा का, भारत के लोकतंत्र का, कि यहाँ सभी संप्रदाय, सभी विचार के लोगों को सम्मान है। और ऐसा सनातन परंपरा का यही मूल इथिक्स है, मूल इसका तत्व है। मैं कृष्णकांत, उमानाथ मंदिर, बाढ़।